मन लगाकर पढ़ना लिखना सीखे हर बच्चा, प्यार से उन्हें समझाने का तरीका है सच्चा। तो आइए इसी भावना के साथ हम शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और काकी का भी तुम सबको आशीर्वाद। और हमेशा की तरह चंदू भी है इन दोनों के साथ। हाँ रे हाँ, सुन ली तेरी आवाज। काकी, लगे है तुम मुझे कोसने का कहवा भी कराती हो इस प्रोग्राम में। अरे कोसने का कहवा, वाह चंदू, क्या बात कही। हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे अगर किसी को कोसने वाला कोई कहवा होता है, हाँ। तो फिर प्यार दुलार करने वाला, मीठा बोलने और बिना धीरज खोए किसी की बात सुन सकने वाला कोई शरबत भी होता होगा, क्यों चंदू? होता होगा तो इस काकी से कहो 2 घूंट पी ले उस शरबत के। क्या? अरे नहीं चंदू, काकी तो तुम्हें मजाक मजाक में कोसती हैं, परंतु काकी से भी ज्यादा ये शरबत हमारे स्कूल के कुछ अध्यापक अध्यापिकाओं को पीने की जरूरत है। मतलब कि मास्टर मास्टरनियों को विद्या बेटी? हाँ काकी, उन अध्यापक अध्यापिकाओं को जो बच्चों से डांट फटकार के लहजे में बात करते हैं, बच्चा कुछ दोबारा समझना चाहे तो अपना आपा खो बैठते हैं। और इम्तिहान में बच्चों के कम नंबर आए या कोई बच्चा सबक याद ना कर पाए तो पिटाई कर देते हैं, मुर्गा बनाकर धूप में खड़ा कर देते हैं। अरे काकी, बस भी करो। क्यों मेरे स्कूल के दिन याद करवा के मेरा दिल दुखा रही हो? चंदू, हम यही बात तो कर रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ाने पर बच्चे का कोमल मन पढ़ाई से उचाट हो सकता है, वो माँ बाप से स्कूल छोड़ने की जिद कर सकता है। हाँ विद्या बहन, मैंने भी तो इसीलिए स्कूल छोड़ा था। मास्टर जी मुझे प्यार से पढ़ना लिखना सिखाते तो मैं भी कुछ बनकर दिखा देता। हाँ रे चंदू, हमारे देश ने कितनी बड़ी प्रतिभा की सेवाएं हासिल करने का मौका गंवा दिया। और काकी, हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी ये निर्देश निहित है कि वो सब बातें अपनाई जाएं जिनसे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे और वो रोज स्कूल आना चाहें। हाँ, और अगर बच्चों के मन पर मास्टर जी की सजा का डर बना रहेगा तो वो स्कूल आएंगे भी तो डरे सहमे ही आएंगे। हाँ, और एक डरा सहमा बच्चा क्या पढ़ना लिखना सीखेगा? और बच्चों को इस प्रकार के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने में भी विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी की भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई। तो इस विषय पर सुनवाते हैं आज की नाटिका। और नाटिका के बाद होगा एक लोकगीत, फिर एक प्रेरक संदेश और फिर चंदू अपने घर चला जाएगा। लो, तुम तो मेरे घर तक पहुंच गई काकी। अरे आगे से आगे तो तू ही चला जा रहा है। नाटिका की बात शुरू हुई है तो पहले उसे तो सुन ले। हाँ। हमारी प्रेमा पढ़ेगी लिखेगी सियानी बनेगी और पढ़ लिख कर क्या बनेगी? स्कूल की बहन जी। अरे बोलना लाडो, क्या बनेगी? मुझे नहीं कुछ बनना और न ही आगे पढ़ना है। अरे क्यों रे, क्या हो गया? तुझे तो पढ़ने का बहुत ही चाव है, और ये क्या, स्कूल की कॉपी क्यों बंद कर दी? आज बस इतना ही लिखने को मिला है स्कूल से? मुझे बस इतना ही आता है अम्मा, आगे जब समझ ही नहीं आया तो लिखूं कैसे? समझ नहीं आया तो बहन जी से पूछती ना। पूछा था अम्मा। तो फिर? मैंने कहा बहन जी एक बार बता दो इससे आगे क्या लिखना होता है, तो वो मुझे चाटा मारते हुए बोली
जी, इससे आगे ये लिखना होता है। अरे अरे अरे, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये भी कोई तरीका है बच्चों को पढ़ाने का? वो कुछ पूछना चाहे तो मास्टरनी को बताना चाहिए, ना कि झल्लाकर चांटा मार देना चाहिए। ना ना मेरी लाडो, चुप हो जा, चुप हो जा। ना, मैं अभी जाकर मनोहर भाई से बात करती हूँ। स्कूल की एसएमसी के मेंबर हैं वो। कई बार कह चुके हैं कि स्कूल में बच्चों को कोई परेशानी हो, समस्या हो तो मुझे बताना। अभी दाल चढ़ा के जाती हूँ मैं भी साथ चलूंगी अम्मा। तू जाकर क्या करेगी री? बस इतना बता दे कि वो बहन जी पढ़ाती क्या है। हिंदी पढ़ाती है। कक्षा दूसरी में हिंदी पढ़ाती है वो बहन जी, ठीक है ना? हाँ। जगती बहन, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है। आपकी बेटी प्रेमा के साथ उन बहन जी ने जो बर्ताव किया, जाहिर है उससे आपको दुख भी पहुंचा होगा। मनोहर भाई, मेरा दुख तो रहा एक तरफ, पर आप नन्ही प्रेमा का तो सोचो। दिल से सहम गई है वो। कहने लगी मैं तो आगे पढ़ूंगी ही नहीं। क्या पता कल स्कूल जाने से ही मना कर दे। हाँ, बच्ची के दिल पर जरूर असर पड़ा होगा। और फिर बच्चे ही क्यों, ऐसी मारपीट होगी तो हम ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जानता हूँ जगती बहन, अब बच्चों के साथ सख्ती दिखाकर या उनको सजा देकर पढ़ाने का जमाना नहीं है। आज इस बारे में नई सोच पैदा हो रही है। भाई, बच्चों को रोज स्कूल आने के लिए, उन्हें पढ़ाई में दिल लगाने के लिए तैयार करना है, तो ऐसा माहौल बनाना भी होगा। हाँ, जहाँ बच्चे अपनेपन और खुशी के साथ पढ़ना लिखना सीखें। बिल्कुल, सख्ती दिखाने से तो बच्चे विद्रोही भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जगती बहन, आपने बहुत अच्छा किया जो इस घटना के बारे में मुझे बता दिया। मैं कल ही इस बारे में कुछ करता हूँ, आप बेफिक्र रहो। ठीक है मनोहर भाई। अच्छा, तो आप मेरी शिकायत लेकर आए हैं मनोहर भाई। आखिर मैंने उस लड़की प्रेमा को कहा ही क्या है? नहीं उमा बहन जी, शिकायत करने नहीं आया हूँ। मैं तो स्कूल की आधी छुट्टी के समय आपसे बात करने आया हूँ। अब मैं चाहता तो ये मामला एसएमसी की बैठक में उठा सकता था। देखिए भाई साहब, बच्चों को पढ़ाना तो दिमाग लगाने वाला काम है। अब कोई बच्चा बार बार एक ही बात पूछने लगे तो गुस्सा तो आ ही जाता है। ठीक है बहन जी, आपकी बात भी जायज है, लेकिन एक बात तो देखिए, हम सब मानते हैं कि दुनिया में जो सबसे सम्माननीय काम है उन्हीं में से एक है अध्यापन, यानी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम। जानती हैं क्यों? क्योंकि एक अध्यापक बच्चों के भविष्य को ही नहीं, देश के भविष्य को भी बनाने जैसा बड़ा काम करता है। जी हाँ, वो तो है भाई साहब। तो फिर इतना बड़ा काम तो तभी हो सकता है जब अध्यापक विनम्र होगा, धैर्यवान होगा, बच्चों के साथ वैसा ही स्नेह रखने वाला होगा जैसा वो अपने परिवार के बच्चों से रखता है। जी, शायद ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर बताइए, सख्ती दिखाने या सजा देने से डरा हुआ बच्चा देश का भविष्य बनाना तो दूर, ढंग से कुछ सीख भी ना पाएगा। वो आपके डर से रट्टा मारकर सबक तो याद कर सकता है, लेकिन सबक समझेगा तब जब आपका स्नेह और प्यार उसे मिलेगा। हाँ भाई साहब, शायद मुझे इसी ढंग से पढ़ाना चाहिए। उमा बहन जी, इस ढंग से अगर नहीं पढ़ाएंगी तो देश के हर बच्चे को शिक्षित और ज्ञानवान बनाने का हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। और एक बात और बहन जी। कौन सी बात भाई साहब? किसी बच्चे को सजा देने से पहले अपने या अपने परिवार के किसी बच्चे का चेहरा याद कर लीजिएगा। बस फिर आप उस बच्चे को भी प्यार और धैर्य के साथ ही पढ़ाना चाहेंगे। जी हाँ, अपने परिवार के बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं। तो फिर ये सब बच्चे भी तो हमारे एक बड़े परिवार से हैं। हमें इनसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। मैं समझ गई भाई साहब, मैं अब बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाऊंगी। मैं ध्यान रखूंगी आपकी बात का। और हम ध्यान रखेंगे कि एसएमसी सभी अध्यापकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करे जिसमें बच्चे खुशी खुशी पढ़ने के लिए आ सके। अध्यापक ही नहीं, स्कूल का बाकी स्टाफ या कर्मचारी भी बच्चों के साथ विनम्रता और धैर्य का व्यवहार करें और स्कूल के लिए एक आदर्श माहौल बनाएं। ये तो एक आदर्श माहौल होगा हमारे स्कूल के लिए। जी। लो भाई चंदू, नाटिका तो सुनवा दी, अब आगे? आगे क्या विद्या बहन? अरे तू ही तो गले का लाउड स्पीकर खोल के बोल रहा था कि नाटिका के बाद
लोकगीत सुनवाएंगे। अरे हाँ, भूल गया मैं, अभी सुनवाता हूँ लोकगीत। और भाइयों बहनों, इस लोकगीत में खासकर किसान की बात की गई है और ये बताया गया है कि जो किसान है वो सबसे धनवान है। उसके पास जमीन कम है या ज्यादा है, लेकिन वो अन्नदाता है। छोटी सी जमीन पर भी वो फसलें बोता है, इसलिए किसान जो है वो धनवान है। किसान मेहनती भी है और यहाँ हमारे देश में उसकी कद्र भी बहुत होती है। तो अब मैं और नहीं बोलता, सीधा सुनिए ये लोकगीत। 60 बीघा धरती में चावल की धान है, तुझसा किसान पिया कौन धनवान है। 60 बीघा धरती में चावल की धान है, तुझसा किसान पिया कौन धनवान है। 60 बीघा धरती में हो। लाखों मन चावल की करे पैदावारी, ऐसे बलम पे मैं जाऊं बलिहारी। लाखों मन चावल की करे पैदावारी, ऐसे बलम पे मैं जाऊं बलिहारी। नंबर 1 किसान का जो नंबर 1 किसान का जो पाए सम्मान है, तुझसा किसान पिया कौन धनवान है। 60 बीघा धरती में हो। और साथियों, अब बारी है इस संदेश को सुनने की। मैं रामजी लाल मेरठ मवाना से बोलता हूँ। मेरे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे इधर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम बच्चों को कभी यहाँ मारपीट या सख्ती से मास्टर लोग पेश नहीं आते। वो बच्चों को प्यार से समझाते हैं और एक बार बात समझ ना आए तो दोबारा समझाते हैं। इससे बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वो मास्टर जी से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। ये ऐसा होना ही चाहिए। अगर बच्चों की पिटाई होगी तो बच्चे सहम जाएंगे और फिर खासकर उस विषय में मुझे लगता है कि वो पिछड़ जाएंगे। हाँ तो चंदू, कुछ और बचा है? बचा तो बहुत कुछ है विद्या बहन, लेकिन अगले प्रोग्राम के लिए सुनना ना भूलना भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। भाई पता तो आपने नोट कर लिया। अब अपने बंधु चंदू की एक बात और भी समझ लो। अगर आपकी जानकारी में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी या एसएमसी की जिम्मेदारी को निभाने वाली कोई सच्ची घटना है तो वो हमें लिख भेजिए। आपकी घटना हमारे लिए और बाकी एसएमसी के लिए प्रेरणा का काम करेगी भाइयों बहनों। तो अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में अगर आपके पास कोई सच्ची घटना हो तो हमें जरूर लिखें। हम जन पहल में उसे शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज
माता पिता ने है ठानी। विद्यालय प्रबंध समिति में